जीवन में हम अक्सर छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, समस्याओं से भागना उन्हें कभी हल नहीं करता, बल्कि वे और भी बड़ी होकर वापस आती हैं। आज की कहानी हमें सिखाएगी कि डर पर विजय पाने के लिए हिम्मत चाहिए और समस्याओं का सामना सही सोच के साथ करना पड़ता है। इस कहानी से अपनी जिंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक लें। हरी भरी पहाड़ियों से घिरे एक जंगल के अंदर एक बड़ी गुफा थी। वहां एक खरगोश रहता था। खरगोश का दिल बहुत दयालु था, इसलिए जंगल के सभी जानवर उसे बहुत प्यार करते थे। मुसीबत के समय वो हमेशा दूसरों के साथ खड़ा होता और जितनी मदद हो सके उतनी करता। एक सुबह खरगोश खाना ढूंढने निकला। उसे उम्मीद थी कि कोई ताज़ा फल या शायद गाजर मिल जाए। गाजर उसकी सबसे पसंदीदा चीज थी। रोज सिर्फ पत्तियां खाकर वो बोर हो गया था। उस जंगल में गाजर मिलना लगभग नामुमकिन था, लेकिन उस दिन उसकी किस्मत अच्छी थी। अचानक उसे एक गाजर दिख गई। खुशी से उत्साहित होकर खरगोश ने गाजर उठाई। उसने सोचा कि जंगल में खाने की बजाय इसे अपनी सुरक्षित गुफा में ले जाकर शांति से खाएगा। इससे उसे और भी ज्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन वापस लौटते समय मुसीबत आ गई। अपनी खुशी में खोया हुआ खरगोश रास्ते पर ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो नदी की तेज धारा में गिरते गिरते बचा। खुशकिस्मती से उसने एक पेड़ की जड़ पकड़ ली और खुद को बचा लिया, लेकिन गाजर उसके हाथ से छूटकर सीधे पानी में गिर गई। डर के मारे खरगोश नदी के किनारे किनारे दौड़ता रहा, उम्मीद में कि गाजर कहीं अटक जाए। लेकिन नहीं, गाजर बहकर एक गहरे झरने के नीचे हमेशा के लिए गायब हो गई। थका और दुखी खरगोश के पास और खाना ढूंढने की ताकत नहीं बची। वो बस गुफा में वापस जाकर आराम करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसका सीना सिकुड़ गया। पहली बार उसके पूरे शरीर में डर दौड़ गया। गला सूख गया और कांपती आवाज में उसने पुकारा, मेरी गुफा में किसने प्रवेश किया है? कोई जवाब नहीं आया और हिम्मत जुटाकर उसने जोर से चिल्लाया, जवाब दो। अचानक अंदर से गड़गड़ाती हुई तेज आवाज गूंजी, मैं वो हूं जो गैंडे की हड्डियां तोड़ता है और हाथी को धूल में मिला देता है। खरगोश डर से कांप उठा और पीछे हट गया। उसने सोचा, मैं जैसा छोटा जीव उस शक्तिशाली राक्षस से कैसे लड़ सकता हूं? तभी एक भेड़िया गुजर रहा था। खरगोश ने विनती की, ओ भेड़िया मित्र, मेरी मदद करो। मेरी गुफा पर एक भयानक जीव ने कब्जा कर लिया है। क्या तुम उसे भगा सकते हो? भेड़िया आत्मविश्वास से भरा बोला, बिल्कुल, सभी जानवर छोटे बड़े मेरी सुनते हैं। वो गर्व से गुफा के पास गया और जोर से गुर्राया, लेकिन फिर वही डरावनी आवाज गूंजी, मैं वो हूं जो गैंडे की हड्डियां तोड़ता है और हाथी को धूल में मिला देता है। भेड़िया डर से कांप उठा और पीछे हट गया। मैं इससे नहीं निपट सकता खरगोश, माफ करना, कहकर वो झाड़ियों में छिपने दौड़ा। अगला आया बाघ। खरगोश ने सब बताया और मदद मांगी। क्योंकि खरगोश ने पहले बाघ की मदद की थी, इसलिए बाघ बोला, चिंता मत करो, मैं भेड़िए से ज्यादा ताकतवर हूं और मेरी दहाड़ ज्यादा जोरदार है। बाघ ने गुफा के सामने जोर से दहाड़ लगाई, लेकिन फिर वही तेज आवाज गूंजी। बाघ जम गया। उसने सोचा, अगर ये जीव गैंडे और हाथी को हरा सकता है तो मैं कैसे बचूंगा? और पल भर में वो भी भाग गया। फिर आया गैंडा, जमीन को गुस्से में कुचलता हुआ। कौन मेरी जाति का अपमान करने की हिम्मत करता है? उसने गरजा। गुफा से वही डरावनी आवाज आई, क्या तू भी अपने भाई की तरह हड्डियां तुड़वाना चाहता है? गैंडा डर से पसीना पसीना हो गया और तेजी से भाग गया। आखिरकार एक हाथी आया, लेकिन उस भयानक आवाज को सुनकर विशाल हाथी भी घबरा गया। पहली बार खरगोश ने हाथी को बाघ से भी तेज भागते देखा। इस निराशा भरे पल में एक छोटा मेंढक उछलता हुआ आया। उसने पूछा, क्या मैं मदद करूं? खरगोश ने सब बताया। भेड़िया, बाघ, गैंडा, हाथी तक सब डरकर भाग गए। मुझे लगता है तुम भी नहीं कर पाओगे। मेंढक मुस्कुराया, मुझे शक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोशिश तो करना चाहता हूं। भागे हुए सभी जानवर चुपके से वापस आकर देखने लगे। वे जानना चाहते थे कि गुफा में सच में क्या है, लेकिन किसी को मेंढक पर भरोसा नहीं था। मेंढक ने पुकारा, अंदर कौन है? फिर वही डरावनी आवाज गूंजी, लेकिन मेंढक नहीं डरा। वो करीब जाकर चिल्लाया, बाहर आ और मेरा सामना कर। इस बार अंदर वाला जीव डर गया।
उसने एक बड़ा साया देखा और कांपता हुआ धीरे धीरे गुफा से बाहर निकला। सबके हैरान रह जाने पर वो सिर्फ एक छोटा कैटरपिलर यानी कि इल्ली था। गुफा की गूंज के कारण उसकी छोटी आवाज गरज की तरह लग रही थी। गुस्से की बजाय सभी जानवर हंसने लगे। वे सोच रहे थे कि इतना छोटा जीव कैसे इतना बड़ा डर पैदा कर सकता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला, शुरुआत में छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज करने से वे बाद में बहुत बड़ी हो जाती हैं। दूसरा, बड़ी समस्याओं का सामना करने के लिए मेंढक जैसी हिम्मत चाहिए। तीसरा, समस्याओं से भागना कभी हल नहीं देता, जैसा भेड़िया, बाघ, गैंडा और हाथी ने सीखा। इसलिए छोटी समस्याओं को हल्के में मत लो और जब बड़ी समस्याएं आएं तो हिम्मत से उनका सामना करो, क्योंकि भागना कोई समाधान नहीं देता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं।